Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about how to draw an isometric view by using set square. तो फ्रेंड, आज की क्लास में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रैक्टिस का क्लास 3 है फ्रेंड। इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक के एक और व्यू को प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड। सेट स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो फ्रेंड, इस आइसोमेट्रिक को हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ करके दिखा दिया था आप लोगों को। इसके बाद ये इस आइसोमेट्रिक व्यू को सेट स्क्वायर की सहायता से हम ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रेंड, किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो हमने बताया था आप लोगों को कि इस आइसोमेट्रिक को व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे में एक लाइन लेना होता है, जिसको हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं फ्रेंड। तो आप इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करके और इस बेस में एक लाइन लेंगे जो हम लोगों का प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन होगा। इसके बाद फ्रेंड, ठीक उसी लाइन के नीचे एक और लाइन लेते हैं जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का रेफरेंस लाइन होता है फ्रेंड। तो इस प्रकार हम एक और लाइन जो है वो नीचे रेफरेंस लाइन ले लेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग किसी पॉइंट, सेंटर पॉइंट से, जो हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लिए हैं उसके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस जगह से 30 डिग्री में राइट साइड है और 30 डिग्री में लेफ्ट साइड है, जो हमारा एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस तरह से सबसे पहले हम तीनों एक्सिस को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के माध्यम से। जेड एक्सिस 90 डिग्री में, वाई एक्सिस और 30 डिग्री में एक्स एक्सिस। ये ड्रॉ करने के बाद जो मेजरमेंट है, जो डायमेंशन का मेजरमेंट दिया हुआ, उस डायमेंशन को हम स्केल की सहायता से इंडिकेट कर लेंगे। जैसे हमारा जो पहला जेड एक्सिस में दिया हुआ है वो हमारा 70 mm, तो हम यहाँ 70 mm में मार्क कर लेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में 50 mm, जो वाई एक्सिस है 20 mm, वाई एक्सिस में 20 mm। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे हम रेफरेंस लाइन या फिर उसके नीचे वाला लाइन में भी आप इस प्रकार सेट कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस लाइन या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन से ड्रॉ करने में कठिनाई हो रही है फ्रेंड, तो आप इस प्रकार नीचे भी सेट कर सकते हैं लाइन को। और सेट करने के बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस जो है ऊपर पैरेलल 20 mm में है, तो इस प्रकार लंबा लाइन खींच लेंगे हम और इस पॉइंट से 20 mm इसके पैरेलल खींच लेंगे। इसके बाद फ्रेंड, ये जो हमारा पॉइंट है राइट साइड में, राइट साइड के पॉइंट से ऊपर की ओर 90 डिग्री, इसके बाद इस पॉइंट से राइट साइड में 30 डिग्री में लाइन खींचेंगे। अब देखिए हमारा जो इस यहाँ पे है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 20 mm है। इसके बाद इधर का जो है टोटल 70 है फ्रेंड, तो 20 mm इधर 20 mm इधर होगा, दोनों इक्वल दिख रहा है लाइन। तो 20 इधर दिया हुआ है तो 20 mm इधर भी होगा। तो इसका स्पेस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 20 40 हो जाएगा, तो बीच का जो है वो 30 दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आप। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि इस लाइन में दोनों तरफ से लेफ्ट अपर साइड एंड दोनों एंड से 20 mm का पॉइंट ले लेंगे, 20 mm एंड इस दूसरे एंड से 20 mm।
इसके बाद बीच में जो होगा हमारा वो 30 mm, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड ठीक उसी प्रकार सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब हम लोग सेट करेंगे इस प्रकार से और लेफ्ट हैंड से जो इस नीचे वाला सेट स्क्वायर को प्रेस करेंगे वो हिलना नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हिल जाएगा और एक भी लाइन अगर रॉन्ग बन गया तो सारा प्रोजेक्शन जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो आपको सावधानी से करना होगा। 90 डिग्री, फिर इस पॉइंट से 90 डिग्री, फिर देखिए यहाँ से 30 डिग्री पॉइंट है, इस पॉइंट से 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री। इसके बाद राइट साइड में 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे आपस में मिलेगा वहाँ से 90 डिग्री ऊपर की ओर। इसका फ्रेंड ये जो हमारा हाइट देखिए 40 mm है, तो इस पॉइंट में हम 40 mm मेजर कर लेंगे इस लाइन में। इसके बाद अगेन सेट करने के बाद इसे सेट स्क्वायर्स को ये देखिए इस प्रकार हम सेट कर लेंगे 90 डिग्री में सेट स्क्वायर को। फिर नीचे प्रेस करके जो 40 mm लिए हैं डायमेंशन, उस डायमेंशन पॉइंट से नीचे की ओर 30 डिग्री में लाइन खींचेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 30 डिग्री में ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। इसके बाद फ्रेंड इस पॉइंट से देखिए 30 डिग्री में ऊपर की ओर है ये लाइन। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारे लाइन को देखेंगे फ्रेंड कि जो एंगल क्या है और किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। उस प्रकार हम देखते जाएंगे और एक एक करके सारे लाइन को हम सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ करते जाएंगे। और फ्रेंड यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी सेट स्क्वायर को उल्टा कभी नहीं यूज करना है फ्रेंड। जब भी होगा जो ओमेगा वाला पार्ट है फ्रेंड जिसमें लिखा हुआ है ओमेगा, वो साइड जो है हमेशा अपर साइड में होगा। तो ये कभी आप लोग गलती मत करिएगा कि कभी भी सेट स्क्वायर को आप लोग उल्टा करिएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको कि जब भी यूज करना है सेट स्क्वायर जो है हमारा वो सीधा होना चाहिए। इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा लाइन है फ्रेंड, सभी एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद HB पेंसिल की सहायता से प्रोजेक्शन का जो सारा लाइन है सभी लाइन को डार्क कर लेंगे। और जब डार्क करेंगे तो ध्यान देना होगा कि जो लाइन है वो ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए सावधानी से सभी लाइन को डार्क करेंगे।
इस तरह हमने सभी लाइन को डार्क कर दिया फ्रेंड। देन इसके बाद 0.5 मैकेनिकल पेंसिल की सहायता से डायमेंशन लेना होगा, जो डायमेंशन हमारा आइसोमेट्रिक पोजीशन में मेंशन किया हुआ है। तो उस डायमेंशन को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको जो जो डायमेंशन दिखाना है उस जगह पे आपको एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा फ्रेंड। तो ऑब्जेक्ट से 2-3 mm छोड़ के इस प्रकार लाइट एक्सटेंशन लाइन इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ही सभी नंबर को ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर करना है फ्रेंड। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लाइन से है वो लाइट लाइन खींचना होगा डायमेंशन लाइन के लिए। हमने बताया था आप लोगों को कि ऑलवेज जो डायमेंशन लाइन होता है वो ऑब्जेक्ट लाइन से लाइट होता है। तो इस तरह से आप डायमेंशन लाइन खींच लेंगे। सारा डायमेंशन लाइन जो होगा वो ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रेंड। इस प्रकार सभी डायमेंशन लाइन खींचने के बाद दोनों एंड में एरो लगा लेना होगा। जो एरो होगा सारा इक्वल होगा फ्रेंड। इसे आप सावधानी से करेंगे ताकि सभी एरो इक्वल हो सके और एरो को सही तरीक़ा से फिल्डअप करना है फ्रेंड। जब एरो ड्रॉ करेंगे तो इसमें बिल्कुल जल्दी मत करिएगा, क्योंकि जल्दी करने से क्या होता है हमारा एरो का जो साइज है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो इसको आप सावधानी से सारे एरो को इक्वल बनाएंगे। और एक रेशियो में सारा एरो होना चाहिए फ्रेंड। इसके बाद जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में जो मेंशन किया हुआ है डायमेंशन को मेंशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 70 mm तो 70, 50 mm, 20 mm, 20 mm, 40 mm, 30 mm, 60 mm। इस प्रकार सारे डायमेंशन को मेंशन कर दिए हैं फ्रेंड। इसके बाद फाइनली जो हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू दिखाना है उसके लिए सेट स्क्वायर की सहायता से इसे सेट कर लेंगे और लेफ़्ट साइड से 30 डिग्री में एरो लेंगे, राइट साइड से 30 डिग्री में एरो लेंगे
टॉप साइड से 90 डिग्री में। इसके बाद तीनों पॉइंट में, तीनों लाइन में एरो लगाएंगे। इस प्रकार एरो लगाइएगा। देन फाइनली HB पेंसिल की सहायता से जो हमारा साइड व्यू है लेफ़्ट साइड में, तो इसको इक्वल हाइट में साइड व्यू, फ्रंट व्यू, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि फ्रंट व्यू एंड एलिवेशन व्यू एक ही होता है। तो अगर आप फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉप व्यू को प्लान व्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अगर किसी प्रकार क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू।